श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में यदि कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें बिना दिखाई दिए भी हर क्षण हमें संभाले रहती है तो वह है भगवान का पावन नाम। यह नाम कोई मात्र ध्वनि या अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का साकार अनुभव है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें बिना भेदभाव के उजाला देता है, वैसे ही भगवान का हर नाम उस हृदय को आलोकित कर देता है जो उसे श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार करता है। भगवान का नाम अनमोल है, फिर वह बिना किसी मूल्य के सबको उपलब्ध है। ना इसके लिए धन चाहिए, ना विशेष स्थान, ना कोई बाहरी आडंबर, केवल सच्चा, विनम्र और भावपूर्ण हृदय चाहिए। जब मनुष्य संसार के दुखों, चिंताओं और असफलताओं से थक जाता है, तब यही नाम उसे भीतर से संभालता है। यह नाम टूटे मन को जोड़ देता है, निराश हृदय में आशा जगा देता है और भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखा देता है। नाम की महिमा शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। संत महात्मा सदियों से इसकी महत्ता का गुणगान करते आए हैं, परंतु इसकी गहराई को पूर्ण रूप से कोई नहीं नाप सका। यह नाम ही है जो पत्थर समान कठोर हृदय को पिघला देता है। जब जीव सच्चे भाव से, निष्कपट मन से भगवान का स्मरण करता है, तब उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। उसके विचार शुद्ध होते हैं, कर्म पवित्र होते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जिस क्षण मन भगवान के नाम में रंग जाता है, उसी क्षण से भगवान जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने लगती है। असंभव प्रतीत होने वाले कार्य सहज बनने लग जाते हैं। संकट धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं, क्योंकि नाम जपते समय व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसे स्वयं भगवान का सहारा मिल जाता है। यह सहारा अदृश्य होते हुए भी अटूट होता है। नाम जब कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर की साधना है। जब हृदय की गहराइयों से नाम की पुकार उठती है, तब वो सीधा भगवान तक पहुंचती है। यही नाम जीवन का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी औषधि है और सबसे बड़ा साथी है। जो इस नाम की शरण में आ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह झारखंड से रिद्धिमा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपके आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। वही कथा यदा आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम रिद्धिमा है। मैं झारखंड की एक साधारण गृहिणी, एक माँ, एक बहू और सबसे बढ़कर एक ऐसी स्त्री जिसने अपने जीवन के सबसे अंधकारमय समय में भी आशा का दीप जलाए रखा। मेरा जीवन बहुत सामान्य था। झारखंड की रहने वाली हूँ। हमारे छोटे से परिवार में मेरे पति, 2 प्यारे बच्चे और सास ससुर हैं। सास ससुर कभी हमारे साथ शहर में रहते हैं तो कभी गांव चले जाते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत खेती है, जिसकी देखभाल वे स्वयं करते हैं। हमारे घर की आज की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। मेरे पति छोटी सी नौकरी करते थे, उसी से किसी तरह घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयाँ चलती थी। हमने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, बस यही सोच चाहते थे कि घर में शांति बने रहे, बच्चे पढ़ लिख जाएं और परिवार स्वस्थ रहे। लेकिन जीवन कब करवट बदल ले, यह कोई नहीं जानता। फरवरी 2024 का वो समय मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे पति रोज की तरह काम पर गए थे। शाम को जब लौटे तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। वे बहुत थके हुए लग रहे थे। उन्हें तेज खांसी भी आ रही थी। हमने सोचा शायद सामान्य सर्दी जुकाम होगा। पास के डॉक्टर दिखाया, दवा ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। दिन बीतते गए और उनकी हालत बिगड़ती गई। खांसी के साथ कमजोरी बढ़ती गई। अंततः एक बड़े डॉक्टर से जांच करवाई गई। जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें टीबी है, वो भी आखिरी स्टेज का। यह सुनते ही हमारा संसार उजड़ गया। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। बच्चों की मासूम आंखें डरी हुई थी। सास ससुर गांव से तुरंत आ गए। सबके चेहरे में भय और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हमारी आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी। अब इलाज का खर्च, दवाइयां, जांच, सब कुछ असंभव सा लग रहा था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। पति की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनकी नौकरी भी चली गई। हमने गांव जाकर झाड़ फूक भी कराए, तो उन्हें टोटके भी करे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर दिन एक नई चिंता, एक नया डर लेकर आता। रातें जागते जागते बीती, दिन रोते रोते। मुझे याद है वो मंगलवार का दिन था। मेरा मन बहुत व्याकुल था। मैं पास के मंदिर गई और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु कोई तो रास्ता दिखाओ, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी अचानक एक महिला मेरे पास आई। उसने बड़े प्रेम से पूछा, बहन क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं। किसी ने इतने स्नेह से पूछा तो मैं भीतर का सारा दर्द बाहर आ गया। मैंने अपनी सारी व्यथा उसे सुनाई। वह बहुत ध्यान से सुनती रही। फिर उसने अपने पर्स से कागज निकाला, ऊपर एक नंबर लिख देते हुए कहा, ये मेरे गुरुजी का नंबर है, आप इनसे बात कर लेना, शायद आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। उस क्षण मुझे लगा कि जैसे स्वयं स्वयं हनुमान जी ने उस महिला के लिए को मेरे पास भेजा हो। मैंने उसी समय हिम्मत करके गुरुजी आपको फोन किया और अपनी सारी पीड़ा आपको सुनाई। आपने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटी ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, घबरा मत। नाम जप ही इस कलयुग की सबसे बड़ी औषधि है। तुम नाम जप करो, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दो। उस दिन गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया और कहा, श्रद्धा रखना, धैर्य रखना। मेरे जीवन की नई यात्रा वहीं से शुरू हुई। शुरू में जब मैं जब करने बैठती तो मन बार बार भटक जाता, कभी चिंता आ जाती, कभी आंसू बहने लगते, लेकिन मैं हार नहीं मानती। जब भी मन विचलित होता, गुरुजी आपसे मार्गदर्शन ले लेती। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अब मेरा मन जप में लगने लगा। एक अजीब सी शांति मिलने लगी, जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो। कुछ समय बाद मुझे संतों के दर्शन, सपनों में दिव्य अनुभूतियां होने शुरू हुई। मुझे विश्वास होने लगा कि मेरी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। परिस्थितियां अभी भी कठिन थी। बच्चों की फीस के पैसे नहीं थे मेरे पास, इलाज के लिए धन नहीं था, घर में राशन तक की चिंता होने लगी। पति की नौकरी जा चुकी थी। मैं रोज मंदिर जाती और हनुमान जी से प्रार्थना करती, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। मैं फूट फूट को रोई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। हर महीने की 5 तारीख को मेरे पति के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए अपने आप आने लगे। 6-7 महीने तक लगातार ऐसा हुआ। हमें आज तक नहीं पता कि वो पैसा कौन भेजता था। कोई नाम नहीं, कोई सूचना नहीं। मेरे लिए स्पष्ट था कि यह मेरे प्रभु की ही कृपा थी। गुरु जी के कहने पर मैंने नाम लेखन भी शुरू कर दिया। जब भी मन डरता था मैं सीताराम लिखती रहती। जैसे हर अक्षर के साथ मेरा भय मिटता चला गया। समय के साथ मेरे पति की तबीयत में सुधार आने लगा। खांसी कम हो गई, कमजोरी घटने लगी, उनका चेहरा फिर से सामान्य दिखने लगा। अक्टूबर 2025 में जब दोबारा जांच कराई गई तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। उसने रिपोर्ट देखते हुए कहा, बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। यह बहुत बड़ा सुधार है। उस दिन हमारे घर में जो खुशी थी उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सास ससुर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। बच्चे हंस रहे थे। मैंने मन ही मन अपने प्रभु और गुरु जी को प्रणाम किया। आज जब पीछे देखती हूं तो लगता है कि वह कठिन समय मेरे विश्वास की परीक्षा थी। अगर उस दिन मंदिर में वो महिला न मिलती, अगर मैंने हिम्मत न जुटाई होती, अगर गुरु जी का मार्गदर्शन न मिला होता, तो शायद आज मेरी कहानी कुछ और होती। मैं जानती हूं यह सब मेरे हनुमान दादा और मेरे गुरु के आशीर्वाद का ही से ही संभव हो सका है। नाम जप ने मुझे केवल आर्थिक सहारा ही नहीं दिया, बल्कि मानसिक शक्ति भी दी। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब सीताराम नाम ने मेरे लिए नए दरवाजे खोल दिए। आज भी मैं नियमित जाप करती हूँ, हर मंगलवार मंदिर जाती हूँ। मेरे हृदय में अटूट विश्वास है कि जब भी मैं पुकारूंगी, मेरे प्रभु मेरी सहायता अवश्य करेंगे। गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मेरे जीवन में आशा का प्रकाश जलाया है। मेरे लिए यह केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं, यह विश्वास की विजय है। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।